मैं आजकल देख रहा हूँ कि मोदी जी बुद्धिस्ट कंट्रियों की बहुत यात्रा कर रहे हैं और बुद्धिस्ट बनकर जाते हैं। बुद्ध मंदिर में लंबी चौड़ी नमस्कार करते हैं। वो लुम्बिनी भी जाते हैं तो कभी कुशीनगर भी जाते हैं। कुशीनगर में भी उन्होंने बहुत बड़ा सम्मेलन किया। लुम्बिनी में भी गए, लुम्बिनी में जो पूजा पाठ में शामिल हुए। जापान में भी गए। लेकिन मोदी जी, ये दोहरी नीति से काम नहीं चलेगा। जो आप दोहरी नीति अपना कर ये काम कर रहे हैं। विदेश में जाते हो तो कहते हो मैं बुद्ध देश से आया हूं। विदेश में जाते हो तो कहते हो नमो बुद्धाय जय भीम। भारत में आते हो तो जय श्री राम का नारा बड़ी जोर से लगाते हो। आपको बता दें, आप यदि बुद्ध धर्म को प्रेम करते हो तो जगन्नाथपुरी का मंदिर को खुलवा के देखो और उसके ऊपर देखना कहाँ मूर्ति रखी है, वो बुद्ध की है। हमारे बुद्ध मंदिरों पर यहाँ कब्जा किया गया है। आज से नहीं, पुष्यमित्र शुंग के समय से तिरुपति में भी कब्जा किया है, अयोध्या में भी कब्जा किया है। जितने भी चारों धाम हैं वो बुद्ध विहारों के ऊपर बने हैं। लेकिन हमारा संख्या बल कम होने के कारण हम लोग छटपटा रहे हैं। आप विदेश जाते हैं, विदेश में अपने को बौद्ध बताते हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं आप, उनका भावनाओं का शोषण करते हैं आप उनकी भावनाओं से, बौद्धों की से खेलते हो। मैं तब जानूंगा वहां पर आप जाते हैं कि मैं बौद्ध राष्ट्र से आया हूं और यहां पर आपके तमाम चेले चंटारे अंधभक्त हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इस देश का क्या होगा? ये हिंदू राष्ट्र केवल हिंदुओं का नहीं है, भारत देश, ये राष्ट्र मुसलमानों का भी है। मुसलमानों ने भी कुर्बानी दी है। ये राष्ट्र ईसाइयों का है, ये राष्ट्र दलितों और पिछड़ों का है, ये राष्ट्र सिखों का है, ये राष्ट्र तमाम उन लोगों का है जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी। आपको बताएं, भारतीय संविधान में हिंदू राष्ट्र या हिंदुस्तान नहीं है। उसमें भारतीय संविधान में इंडिया हो सकता है और भारत हो सकता है, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र का गुणगान किया जा रहा है। और मैं बड़े बड़े बैनर देखता हूं कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो। हिंदू राष्ट्र का निर्माण होकर कौन सा वो होगा काम? क्या यही काम होगा कि मुसलमानों को, ईसाइयों को और बौद्धों को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा? मुसलमानों को और ईसाइयों को और बौद्धों को और सिखों को इस देश में पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं होगा? अरे आप जापान जाते हो, लुम्बिनी जाते हो, कुशीनगर जाते हो और अपने आप को बुद्ध बताते हो। आप पूरे देश को खुदवा कर देख लीजिए। आप पूरे देश के चप्पे चप्पे को खुदवा कर देख लीजिए। हर जगह भगवान बुद्ध निकलेंगे। आप अपने घर को भी खुदवा कर देख लीजिए, पार्लियामेंट को खुलवा के देख लीजिए, अयोध्या को खुदवा के देख लीजिए, तिरुपति को खुलवा के देख लीजिए, जगन्नाथपुरी को दिखवा कर लीजिए, तिरुपति को देख लीजिए, चाहे आप कहीं भी देख लीजिए, हर जगह बुद्ध के अवशेष मिलते हैं। और हम चाहते हैं कि एक बार बाहर का कोई आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का आदमी एक कमीशन बना दीजिए। उसमें 4 विदेशी होंगे और 4 इंडियंस होंगे। जो वो कह देंगे हम उसको स्वीकार कर लेंगे। यदि उसको हिंदू मंदिर बताएंगे तो हिंदू मंदिर स्वीकार कर लेंगे, और बौद्ध मंदिर बताएंगे तो ईमानदारी से आप पीछे हो जाना और उन तमाम मंदिरों को बौद्धों के हवाले करना। हम लोग आज बहुत दुखी हैं। हमारे बुद्ध मंदिरों पर रोका जाता है। आपके बनारस में ही अभी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों ने हमारे लोगों को पूजा पाठ से भिक्षुओं को रोका गया। जहाँ से आप चुनकर आते हैं, जहाँ संसदीय क्षेत्र है आपका, वहाँ पर हमको आंदोलन करना पड़ा, तब हम लोगों को आने दिया। कहने का मतलब है ये तरह तरह का एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, अनुसंधान करते रहते हैं। यदि ये चुप हो गए तब तो हमारा काम बन ही जाएगा, और जी यदि ज़्यादा उद्यम मचाने लगे
तो हम लोग इनको अनुमति दे देंगे। हम लोग किसी भी हालत में चुप होने वाले नहीं हैं। हम किसी भी हालत में, आज भारत का संविधान ये कहता है कि धर्मनिरपेक्ष देश है, कोई भी आदमी अपने तरीके से अपना पूजा पाठ कर सकता है, अपने तरीके से अपने धर्म को मान सकता है, अपने तरीके से यहाँ कार्यक्रम कर सकता है। लेकिन आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में धर्म पर पूरी पाबंदी लगा दी गई है। ये देश किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है। ये देश तो उन लोगों का है जो देश के नागरिक हैं। ये देश उन लोगों का है जो संविधान में आस्था रखते हैं। ये देश उनका है जो संविधान के नियमों का पालन करते हैं। ये देश उनका नहीं है जो संविधान का अनुपालन नहीं करते हैं। ये देश उनका नहीं है।